एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चिराग पासवान एलजेपी के नेता ने ट्वीट करके जानकारी दी। गंभीर खबर यह है, रामविलास पासवान का निधन हो गया है और उनके पुत्र एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अंजना हमारी साथी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजना, पिछले कुछ समय से रामविलास पासवान बीमार भी चल रहे थे, लेकिन ज़बरदस्त उनकी कम से कम इस बात को लेकर पकड़ थी कि वो हमेशा जीतते रहे, सरकारों के साथ गठबंधन में रहे और मंत्री बनते रहे। अंजना, सुन पा रही हैं आप हमें? तो कि हम आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान नहीं रहे। कुछ ही देर पहले उनके बेटे ने ट्वीट करके ये जानकारी दी और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने पापा को हमेशा मिस करेंगे। बड़ी खबर है, बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़े नेता के तौर पर रामविलास पासवान रहे। वो लगातार अपने इस पूरे राजनीतिक पृष्ठभूमि में उन्होंने अलग तरीके की एक राजनीति बिहार में की, जहां पर हाजीपुर एक गढ़ माना जाता था एलजेपी का। एलजेपी के वो अध्यक्ष भी रहे, उनके बेटे अब अध्यक्ष बन गए थे, केंद्रीय मंत्री वो रहे, तमाम अलग अलग गठबंधनों की सरकार देश में रही, लेकिन माना जाता था कि रामविलास पासवान के हमेशा सभी के साथ अच्छे रिश्ते रहे और वो चाहे यूपीए हो, एनडीए हो, इन सब के साथ वो सरकार में भी भागीदार रहे और वो केंद्रीय मंत्री रहे। अब उनके निधन की एक खबर आ रही है। जैसे ही और भी जानकारी हमारे पास आती है हम आपको बताएंगे। इस बीच आपको पढ़कर सुनाते हैं उनके बेटे ने जो ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, पापा अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं मेरे साथ हैं। मिस यू पापा। लगभग 6 मिनट पहले चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे ने ये ट्वीट करके जानकारी दी कि उनके पिता का निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान नहीं रहे। चिराग पासवान ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। बिहार की राजनीति में एक अलग किस्म का वर्चस्व था और कई बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने अलग अलग मंत्रालयों में बिहार और बिहार के नेतृत्व में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या जानकारी है, किन परिस्थितियों में ये मृत्यु हुई उनकी? चिराग पासवान के ट्वीट के बाद से ही हर कोई अवाक है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो रामविलास पासवान है पिछले 1.25 महीने से जो है वो हॉस्पिटलाइज है और तमाम पार्टी की तरफ से जो है उनको लोग देखने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे लगातार संपर्क में थे। चिराग पासवान के अमित शाह ने खुद उनकी स्वास्थ्य के लिए पूछताछ करते रहे, लेकिन जो है पिछले हफ्ते ये कह सकते हैं कि उनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। उनके ब्लड में इन्फेक्शन था और शायद जो है वो उसमें तबीयत सुधार नहीं हो पाई हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद भी। और आज जो है एक बड़े नेता, ये कह सकते हैं बिहार के बड़े नेता थे, सबसे बड़ा रिकॉर्ड से वो जीत के आए थे रामविलास पासवान, उनकी जो है जो मृत्यु हुई और जिसको लेकर चिराग पासवान जो उनके पुत्र हैं और उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। उनके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा जो है वो सुधार नहीं आ रहा था हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद भी और उनके ब्लड में इन्फेक्शन था। और आपको याद होगा जब बीजेपी एलजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी होनी थी, एक दिन उन्होंने कैंसिल की थी। उन्होंने कहा था कि पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसलिए उनको अस्पताल जाना पड़ रहा है और उसी हॉस्पिटल जाने के दरमियान ही हार्ट ट्रांसप्लांट जो है इमरजेंसी में करना पड़ा था क्योंकि उनके ब्लड में इन्फेक्शन भी था और शायद वो सक्सेसफुल पूरे तरीके से नहीं हो पाया। बिल्कुल, आप बता रहे हैं हमारे सहयोगी किस तरह से उनकी हार्ट सर्जरी और उसके बाद से ही उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल थी। 74 वर्ष उनकी आयु और जिस तरह की राजनीति उन्होंने बिहार में की, एक अलग धमक उन्होंने पिछड़ी जातियों में, एक दलित नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा कद था। वो लगातार अलग अलग सरकारों में केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी रहे और अब ये परिवार के लिए बहुत मुश्किल घड़ी और जिस तरह की परिस्थितियों में आपने देखा ही होगा, कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे कैसे चिराग पासवान ने ट्वीट करके कहा है, पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। मिस यू पापा। ये चिराग पासवान ने अपने पिता के साथ अपनी तस्वीर डालकर बचपन की ट्वीट की है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन की यह खबर, जिसमें जानकारी यही आ रही है कि हार्ट सर्जरी के बाद से ही उनकी परिस्थिति ठीक नहीं थी, क्रिटिकल कंडीशन था और नाजुक हालत होने के बाद आज अचानक शाम में यह खबर आई कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपको बता दें फिलहाल वो कैबिनेट मंत्री थे कंज्यूमर अफेयर्स के
और इससे पहले भी उन्होंने अलग अलग वक्त पर कई सारे मंत्रालय संभाले हैं। एक ऐसे नेता, केसी त्यागी जी हमारे साथ जेडीयू के नेता जुड़ रहे हैं। केसी त्यागी जी, बिहार की राजनीति में एक अमिट छाप एक दलित नेता के रूप में रामविलास पासवान ने छोड़ी है। आज उनकी मृत्यु हो गई, किस तरह से याद कीजिएगा उन्हें? मेरा उनसे 45 साल पुराना रिश्ता था। जब 1974 में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में लोकदल बन रहा था तो वो कर्पूरी ठाकुर जी के साथ उस आंदोलन में आए थे। फिर 77 में एमपी जीत करके आए और उनका असली राजनीतिक सफर 1980 के बाद शुरू हुआ, जब वो चौधरी चरण सिंह सदन में नेता थे और वो डिप्टी लीडर थे। गरीब लोगों के, वंचित समाज के लोगों का कोई भी सवाल, कोई भी आंदोलन नहीं था जिसमें उनकी हिस्सेदारी ना हो। उस समय तक काशीराम जी और मायावती जी का भी उदय नहीं हुआ था। और अगर मैं कहूँ कि उत्तर भारत में बाबू जगजीवन राम के बाद दलितों के वो सबसे प्रभावी नेता थे, अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिर मुझको जनता दल में उनके साथ